हेलो दोस्तों, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वर्ब की। 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में हमने डिवाइड किया था और फाइनाइट वर्ब को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके भी 2 भाग थे, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आगे बात करते हैं आज इनफाइनाइट वर्ब की। अब इनफाइनाइट को नॉन फाइनाइट भी कहते हैं, मतलब ऐसी वर्ब जिसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और उसके टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, टेंस कोई सा भी आ जाए, उससे वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वर्ब क्या कहलाती है? इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यस, इनफाइनाइट का मतलब होता है जिससे वर्ब पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ता है, कोई कमांड नहीं होती। सब्जेक्ट चाहे कैसा ही आ जाए, वर्ब अपने हिसाब से आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनफाइनाइट वर्ब जिसे नॉन फाइनाइट भी कहते हैं। यस, क्या कहते हैं भाई? नॉन फाइनाइट, जिससे yes, a non-finite verb is that which does not change its form. Non-finite verb ऐसी है जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती है according to the number, person and tense of its subject. इसके सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से वर्ब अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती है। जनरली नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आती है। टेंस, हर एक टेंस के हिसाब से अलग अलग वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसी वर्ब जो इसके पर नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से ना बदले, उसे नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। देयर आर 3 types of non finite verb। 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है इन्फिनेटिव, दूसरी होती है पार्टिसिपल और तीसरी होती है जेरंड। यस, 3 प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, इन्फिनेटिव, फिर पार्टिसिपल और फिर जेरंड। ये तीनों का सब्जेक्ट पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात करते हैं इनफाइनाइट वर्ब की। यस, इनफाइनाइट वर्ब को हम क्या कह सकते हैं? सिंपली हम कह सकते हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, चलो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। I want to play football. Yes, he wants to play football. They wanted to play फुटबॉल। अब देखो, समझो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आई के साथ क्या आया? वांट आया। यस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही सिंगुलर, इसके साथ क्या आ गया? वांट्स आ गया। ओके, अब यहां पर आगे ये क्या लिखा है? टू प्ले। अब आई आया तो भी टू प्ले आया, ही आया तो भी टू प्ले आया, और दे आया तो भी आगे टू प्ले आया। तो ये जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे ही हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। यही जो है ना, ये वर्ब ही इस सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, तो इसे क्या कहा जाता है? इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है। बात समझ में आई क्या? चलिए अगली बात करते हैं। नहीं, अच्छी बात करते हैं भाई। अच्छी बात क्या है? जैसे दूसरा टाइप का जो है
पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल वैसे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यस, अब इनको समझ लिए कि जब हम पार्टिसिपल्स की बात करेंगे, सिंथेसिस की बात करेंगे, तब पार्टिसिपल्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यस, देखो यहां पर बता देता हूं थोड़ा सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये जो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। यस, तो तीन पार्टिसिपल्स होते हैं, इनको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। यस, चलिए यहां पर बात करते हैं एग्जांपल्स की, जैसे आई लाइक डांसिंग कार, शी लाइक्स डांसिंग bird, he is watching a running बॉय। अब समझना, आई लाइक पसंद करता हूं क्या, डांसिंग कार। अब ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, ये यहां पर किसका काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है ना। शी लाइक्स, अब यहां पर आई के साथ तो लाइक आया है, लेकिन आगे क्या रहा है, डांसिंग ही रहा है। शी के साथ लाइक्स आया है, लेकिन आगे क्या है, डांसिंग वर्ड ही रहा। तो आई के साथ भी डांसिंग, शी के साथ भी डांसिंग और ही के साथ भी रनिंग। वॉचिंग तो ही के हिसाब से इज वॉचिंग आ गया, लेकिन आगे रनिंग जो है ये पार्टिसिपल है भाई, इसका इस पर है ना, इस वर्ब पर इस सब्जेक्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इसे कहा जाता है पार्टिसिपल। यस, चलो अब बात करते हैं जेरेंड की। जेरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सुना होगा आपने, इसे जेरेंड भी कहा जाता है। अब जेरेंड को समझो कि जब है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करती है, किसका काम करती है, नाउन का काम करती है, तो उसे जेरेंड कहा जाता है। यस, जैसे आई लाइक सिंगिंग, शी लाइक्स ईटिंग, दे लव डांसिंग। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं भाई, आराम आराम से समझना बात को। आई लाइक, शी लाइक्स, दे लव। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, उसके हिसाब से आ रही है। लेकिन आगे आई के साथ भी सिंगिंग, शी के साथ भी सिंगिंग और दे के साथ भी ईटिंग और इसके साथ डांसिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये तीन फॉर्म होती है भाई नॉन फाइनाइट वर्ब की। फिर से सुनिए, जेरेंड, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव वर्ब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पार्टिसिपल और जेरेंड, ये तीन चीजें होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है। इन्हीं वर्ब्स को हम इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये बात हुई भाई अपने नॉन फाइनाइट वर्ब की। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।